નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 4th એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટડીઝ, ચેપ્ટર નંબર 4, ધ સ્ટોરી of Amrita. Hello kids. Now I hope everybody has seen our last video of chapter 4th introduction about the story of Amrita. अब हमने लास्ट वीडियो में क्या किया वो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं and then we move further. Now this is the story about Amrita, right? And where Amrita lives? Amrita lives in Khejadi village located near Jodhpur in Rajasthan, right? Now why the name Khejadi is being, then the name of Khejadi of that village is kept on the base of there grow many trees of Khejadi, right? Khejadi क्यों रखा था वो विलेज का नाम? तो वहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज बहुत ही ग्रीव होते थे एंड द पीपल ऑफ दैट विलेज टुक अ ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, राइट? दे आर वेरी, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि बहुत ही लागनीशील है, राइट? सो द पीपल यूज टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन खेजाड़ी विलेज. दे यूज टू से, अब उनका क्या स्लोगन था? स्लोगन यानी कि वो ऐसा बोलते थे, इफ़ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. अगर पेड़ है तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं. एंड नाउ डेज यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज, राइट? नाउ अमृता, वॉट शी यूज टू डू अर्ली इन द मॉर्निंग, शी यूज टू ग्रीट हर फ्रेंड्स. और उसके फ्रेंड कौन थे? ट्रीज, right? And what she used to do, she used to hug the tree and what she used to say, whisper the trees, and she used to say, you are strong and beautiful, you care for us, I love you very much, make me also like you, ऐसा बोलती थी, right? Now what else? अमृता के जो फ्रेंड थे वो भी वैसा ही करते थे. उन लोगों को भी एक स्पेशल ट्री था और वो भी वैसे ही करते थे. एंड व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू प्ले अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, राइट? नाउ ये क्वेश्चंस हमने किए थे. इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड एंड वाई डू वी प्लांट द ट्रीज? ये क्वेश्चन हमने देखे थे, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट, हु डज दिस? आपने किसी को देखा है प्लांट्स को वाटरिंग करते हुए और वो क्यों करते हैं? देन द नेक्स्ट वन, हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ऑफ द ट्रीज, हु ईट्स दिस फ्रूट, राइट? सो हमने यहाँ तक किया था. नाउ लेट्स सी फर्दर व्हाट इज देयर. ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स growing near her school wall have not been planted by anyone. अब उसने देखा, ललिता ने, राइट? क्या देखा उसने? उसने देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स स्कूल वॉल के नज़दीक ग्रो हो रहे हैं. एंड व्हाट एल्स दे सी? सो व्हाट डिड ललिता सी एंड ललिता फील? दैट देर आर मेनी स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर द स्कूल वॉल and they have not been planted by someone, right? Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own, यानी कि खुद से उगते हैं, right? Without being planted by anyone, कोई भी उसको plant नहीं करता है specially. And how they used to grow? So that is the question mark. But first of all, which are the places where are these grasses, small plants and trees grows by their own? I guess one of the place is garden, in the gardens, right? Parks usually there are grasses grown by their own, right? So many more places are near our house, right? Near the fields, right? So there are many more places, you have to list it down.
Now let's see next. Why do these trees grow here? What do you feel? अब ये क्यों उगते हैं? And what do you feel? Right, you have to write it down over here. अब सब आंसर्स मैं पहले से इसलिए नहीं बताऊंगी बिकॉज आपको स्पून फीडिंग हो जाएगा कि मैडम तो बताती ही है. सो ट्राई टू थिंक, मेक understanding of that things and write down the answers, and then at the last we will see with the answer, does it match with you, does it the ideas match with your answer? Okay, now let's see. Trees in danger. So this is the condition we are facing nowadays, right? Nowadays the trees are in danger. Let's see what is there in this. Time went by. अब धीरे धीरे, इट्स अ स्टोरी ऑफ लॉन्ग लॉन्ग अगो, राइट? बहुत पुरानी स्टोरी है. तो जैसे ही समय बीतता गया, टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अब वो बड़ी हो चुकी थी, राइट? वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. एक दिन वो अपने ट्री को ग्रीट करने के लिए गई. शी सॉ सम स्ट्रेंजर्स देयर, राइट? स्ट्रेंजर यानी कि अजानी व्यक्ति बोलते हैं ना, जिसको हम जानते नहीं हैं. That is strangers. She saw some strangers there. They had eggs with them. यानी कि कुहाट जो बोलते हैं ना, देखो ये eggs है, right? ये और ये strange peoples हैं, right? So अमृता ने क्या देखा? Strange peoples थे with their eggs with them. They said that the king had sent them to cut the trees for wood. अब उसने बोला, ये देखो किंग दिखते हैं आपको ये पिक्चर में, तो किंग ने भेजा था ये दो पीपल को विद देयर एक्स टू कट द ट्रीज. एंड वाई दे वॉन्ट टू कट द ट्रीज? फॉर वुड, लकड़ी के लिए. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, राइट? अब ये लकड़ी क्यों चाहिए थी? क्योंकि किंग्स प्लेस जो जगह थी राजा के महल की, राइट, वहाँ पे वो बनाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए थी. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग्स द किंग्स प्लेस, यानी कि किंग्स की जो जगह थी वो बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, राइट? नाउ लेट्स सी फर्दर व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. सो अमृता वॉज शॉक्ड. देखो ये अमृता है, अब बड़ी हो चुकी है, राइट? तो अमृता शॉक हो गई. हाँ, She went to the tree that the men were about to cut. वो जल्दी भाग के वो ट्री को पकड़ लिया उसने. देखो ये पकड़ा हुआ है, देखा आपने? और पकड़ के जो मैन ये है वो काट रहा है, वो जल्दी ही जाके वो पकड़ लिया ताकि वो काटे नहीं ट्री को, राइट? She put her arms around the trees and hugged it tightly. वो कैसे हम कहते हैं ना, नहीं उसको बचाते हैं ना, कैसे हक करके कि नहीं नहीं नहीं, डोंट कट इट, डोंट कट इट, वैसे ही वो उसके आर्म्स ट्रीज को लाइक हक कर लिए टाइटली. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर. उसने चिल्लाया, छोड़ो उसको, छोड़ो, डोंट टच द ट्री, डोंट टच द ट्री. एंड उसको थ्रेटन्ड भी किया, यानी कि डराया भी. बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री. पर अमृता ने बोला, नहीं, तुम अगर मुझे मार भी डालो तब भी मैं ये ट्री को नहीं छोड़ूंगी. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. अब वो तो वहाँ पे चिपक के ट्री को बैठ गई थी, राइट? तो ऑब्वियसली जो मैन था यहाँ पे, जो किंग का आदमी था, वो तो अब कुछ नहीं कर सकता है और उसको उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े, यानी कि उसको रुकना पड़ा. दे हैड टू कट द ट्री. ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughters and 100 of villagers, ओल्ड एंड यंग, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट दम. उसने बोला कि देखो मुझे तो अब किंग का जो ऑर्डर है वो फॉलो ही करना पड़ेगा. तुम लोग अगर ट्रीज को हग करते हो, बचाते हो, कुछ भी करते हो, बट आई नीड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग. सो क्या किया सब लोगों ने? ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughters and 100 of villagers. अमृता अब तो ग्रोन अप हो गई थी ना, तो उसकी बेटी भी थी, तो उसकी बेटी, then 100 of villagers, what they used to do, they do same thing what the Amrita did, that is they hug the trees to protect them. Many people including Amrita and her daughters died to save the trees. Oh my god, ये तो बहुत ही सख्त आदमी था.
उसने किंग का ऑर्डर फॉलो करने के लिए अमृता, उसकी बेटी एंड मैनी मोर पीपल्स ऑफ द विलेजेस वेर डाइड, उन्होंने उसको मार डाला, डाइड टू सेव द ट्रीज, राइट, उन्होंने कुर्बानी दे दी ट्रीज को सेव करने के लिए. When the king heard of this, he could not believe that people gave their life for the trees. जब उनको पता चला, किंग को, राइट, क्या पता चला कि ओ माय गॉड, ट्रीज को बचाने के लिए ये पीपल, विलेज के जो पीपल थे, उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी. ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद ही गया वहाँ पे, राइट. ये देखा, ये आप सीन देख सकते हो, हमने अभी जो डिस्कस किया वो, ये सब लोगों ने कुर्बानी दे दी, राइट. ये पीपल पेड़ कट कर रहा है और जो जो बीच में आ रहा है उन सबको वो मारते जा रहा है, राइट. सो ये जब किंग को पता चला तो किंग खुद चल के आया विलेज में, राइट. देयर ही सॉ द डीप फीलिंग ऑफ विलेजर्स टूवर्ड्स ट्रीज एंड एनिमल्स. डीप फीलिंग यानी कि बोलते हैं ना कि उनके ट्रीज के प्रति जो उनका लाइक लागणी जो बोलते हैं ना हम, कि उनकी जो फीलिंग्स होती है वो किसने देखा, किंग ने देखा, राइट. एनिमल्स के टुवर्ड्स जो फीलिंग्स होती है वो भी किंग ने देखा, राइट. नाउ लेट्स सी, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज्ड टू से? यस, आई डू रिमेंबर. देखो यहाँ पे है, क्या बोलते थे वो लोग? वो बोलते थे कि क्या बोलते थे वो जो पीपल्स थे वो? इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. ये सब लोग बोलते थे ना कि अगर ट्रीज है तभी हम सर्वाइव हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, राइट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो, राइट. नाउ डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास. अब ये डिस्कशंस हमें क्लास में करनी है, बट ड्यू टू कोरोना वी कैन नॉट मीट ईच अदर, सो लेट्स डिस्कस. ऑब्वियसली अब विदाउट ट्रीज वी कैन नॉट सर्वाइव. वाई? बिकॉज हम जो प्रोसेस, ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, राइट, इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स, ट्रीज, राइट, सबको पता है, राइट. देन फूड जो बनाते हैं प्लांट्स और हमें जो मिलते हैं, राइट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. एंड ऑल्सो द जो फूड ट्रीज हमें देते हैं उसके ऊपर हम सर्वाइव करते हैं, राइट. एंड एनिमल्स ऑल्सो. सो देर आर मेनी मोर सर्टेन थिंग्स we need to survive, and that's why we need trees for that. So trees plays an important role for. Thank you for joining us.